हेलो, माय नेम इज़ जशराज एंड आई एम फ्रॉम माइक्रोटेक पीओएस। मैं माइक्रोटेक पीओएस यानी कि पॉस से बात कर रहा हूँ। हम पॉस क्लाउड का जो मोबाइल ऐप है उसमें हम कैसे ऑर्डर लेते हैं और किस तरीके से टेबल्स अरेंजमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और पेमेंट भी हम उसी में से ले सकते हैं, ये भी चीज़ उसमें मेंशन की गई है। रिपोर्ट भी हम देख पाएंगे, जो डे टू डे की रिपोर्ट होती है वो भी हम देख पाते हैं। मेनली रिपोर्ट किस लिए ज़रूरी होती है? इसलिए क्योंकि हमें कोई भी बिज़नेस अगर आगे बढ़ाना है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हर 1 घंटे की रिपोर्ट क्या आ रही है, हर एक एंडिंग ऑफ द डे यानी कि एंड ऑफ द डे की रिपोर्ट मुझे क्या पता चल रही है, एंड ऑफ द डे में मेरा सेल क्या हो रहा है। ये चीज़ मुझे जब तक पता नहीं होगी, रेस्टोरेंट या कैफ़े चला रहा हूँ वो तो मैं चलाता ही रहने वाला हूँ, बट लेकिन उसे ग्रो नहीं कर पाऊँगा किसी स्केल पर। तो पोस्ट क्लाउड जो है मैं अभी इस समय में विजुलाइज़ करवाने वाला हूँ। तो मेरा मोबाइल का स्क्रीन ये विजिबल है। मैं यहाँ पे पॉज क्लाउड पे अभी क्लिक करने वाला हूँ। क्लिक करते ही ये ऐप ओपन हो गया है मेरे लिए और यहाँ पे क्विक ऑर्डर पे आ रहा है, तो मैं इसे डाइन इन पे कर लेता हूँ। डाइन इन में ग्रुप 1 में आपके पास जितने भी टेबल होंगे आप उस तरीके से यहाँ पे टेबल्स मैनेज कर सकते हैं। और ग्रुप 2 यानी कि आउटडोर साइड में आपके कितने टेबल्स हैं आप उस तरीके से ये भी चीज़ यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ग्रुप 1 में गया हूँ, ग्रुप 1 में 7 नंबर के टेबल पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी ऑर्डर कर रहा हूँ अपनी ओर से। इसे 1365 का जो पेमेंट हो रहा है ये मैं सेव कर दूंगा तो डायरेक्टली ये सेव हो जाएगा। बट मुझे 1365 में कुछ डिस्काउंट लगाना है। मेरा कुछ फैमिली मेम्बर आए हैं या कुछ फ्रेंड्स आए हैं या तो फिर कुछ कलीग्स हैं, के लिए मैं यहाँ पे डिस्काउंट पे क्लिक करूँगा। अब कितना परसेंट मुझे उन्हें डिस्काउंट देना है तो मैं 10% पे क्लिक करूँगा, डन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 1228 रुपीज़ का पेमेंट हो गया है, जिसमें मेरा टैक्स 58 रुपीज़ का है। ये टैक्स आप अपनी ओर से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट 2.5 SGST एंड 2.5 CGST जो लगता है वो एज इट इज़ लगने वाला है। बट अगर चेंज करना है तो आप उसे चेंज करवा सकते हैं। यहाँ से मैं सेव करूँगा। सेव करते ही आप देखेंगे 7 नंबर का टेबल रनिंग हो चुका है। अब ये चीज़ मुझे भी पता हो गई है कि 7 नंबर का टेबल रनिंग है। ठीक है, अब कस्टमर आ रहा है, कस्टमर ने बोला कि मुझे और भी कुछ ऑर्डर करना है, तो वापस उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर कोई चीज़ होगी जिसमें हमने ऐसा वेरिएशन ऐड किया होगा, स्मॉल मीडियम लार्ज। कोई पिज़्ज़ा में हम इस तरीके से मेंशन भी कर सकते हैं कि स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए या लार्ज चाहिए। सबका रेट अलग होता है। मैं मीडियम पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो मीडियम पे हो गया वो। और कस्टमर ने 239 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो और एक्स्ट्रा करवाया है, तो मैं इसे सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। अब इसका बिल बढ़ गया, 2263 रुपीज़ का बिल हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या ऑर्डर हुआ है और कितने रुपीज़ का है। तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ देख पाएंगे, सब टोटल कितना है, टैक्स कितना लग रहा है, टोटल कितना हुआ। अब मैं यहाँ से बिल निकाल लेता हूँ। बिल पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो इसका एक KOT निकलेगा जो बिल प्रिंटर होगा आपके पास। पेमेंट भी ले सकते हैं। जो 2263 रुपीज़ का पेमेंट है, मैं कैश में क्लिक करता हूँ, यस करूँगा, वे टेबल क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। दूसरा अभी क्विक ऑर्डर वाला भी होने लग गया है। क्विक ऑर्डर में ये होता है पार्सल की सुविधा अवेलेबल होती है। आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है मुझे पनीर टक्को पिज़्ज़ा करके जो एक आइटम है जो 560 रुपीज़ की आती है, मुझे वो पर्टिकुलर आइटम पार्सल मैं अपने घर पर लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप उसे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेम मेन्यू आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ शो करेगा। कैफ़े के लिए कई सारे नाम होते हैं, कई सारे मेन्यू में आइटम्स होती है, तो हम वो भी उसे ऐड करवा करके दे देते हैं। और रेस्टोरेंट में भी कई सारी आइटम होती है बट थोड़ी कम होती है कैफ़े से, तो हम उसे भी यहाँ पे कस्टमाइज़ करके देते हैं। तो प्लस किया मैंने यहाँ से और टोटल बिल बन रहा है 781 रुपीज़ का। अब मैं डायरेक्ट पेमेंट पे क्लिक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पेमेंट पे डायरेक्ट इसलिए क्लिक कर रहा हूँ, कस्टमर वहाँ पे खड़ा है, 560 रुपीज़ देने के लिए रेडी है और वहाँ से मैंने उनसे पेमेंट लिया तो तुरंत ही उनको ये पार्सल दे दिया जाएगा। ओके, तो पर्टिकुलर आइटम जो यहाँ पर अवेलेबल थी वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। 871 रुपीज़ का भी एक पेमेंट बनवाया है हमने और 1102 का भी एक पेमेंट बनवाया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सेव हो गया। वो जैसे बन गया मैं यहाँ से बिल पे क्लिक करूँगा, यस करूँगा, बिल सेम तरीके से निकल के आ जाएगा। पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो कैश में लिया मैंने, यस किया, ये पेमेंट लेकर के क्लियर हो जाएगा अपनी ओर से।
ऐसे यहाँ पर आप अनलिमिटेड बार जो है यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। अनलिमिटेड आप क्विक ऑर्डर क्लिक कर सकते हैं। आपके यहाँ पे कितने भी लोग पार्सल के लिए आते हैं वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। और डाइन इन में हमने 10 टेबल ग्रुप 1 में रखे हैं, 10 टेबल ग्रुप 2 में रखे हैं। अब मैं जाऊँगा सीधा रिपोर्ट में। रिपोर्ट में मुझे चेक करना है कि बिल डिटेल मेरा कितना क्या था, तो मैं यहाँ से ओपन पे क्लिक करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डेट आज की ही सेट होगी, खाली आपको यहाँ पर ओके करना है। तो ओके करने के बाद आप यहाँ पे प्योरली देख पाएंगे कि 10 नंबर का टेबल मेरा ये क्लियर हुआ। ये नीचे आप देख रहे हैं जो 2 पेमेंट यहाँ टेक अवे था, मैंने 2 टेक अवे आपके सामने किए। यहाँ पर जो मैंने 4 पेमेंट लिए थे 10, 9, 7, 7 नंबर के जो टेबल है उनमें, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सब टोटल कितना हो रहा था 8765 रुपीज़ का। डिस्काउंट मैंने कितना दिया 239 रुपीज़ का, और टैक्स मुझे लगा है 426 रुपीज़ का। तो इस तरीके से ये ड्राइव होगा। और सेकेंड थिंग, पेमेंट टाइप क्या था, कैश में मिला है, यूपीआई मेथड में मिला है, वो यहाँ पे पर्टिकुलर बेस पे शो करेगा। तथा पर्टिकुलर 1 घंटे की भी रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आती है। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट आज का ही होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 11 बजे मेरा इतने का बिल बना था और 12 बजे मेरा ये बिल बना है। सब टोटल क्या है, टोटल क्या है, मैक्स प्रॉफिट क्या है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बताएगी। कि प्रॉफिट भी निकाल सकते हो आप, कोई भी पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग में आपको कोई प्रॉफिट निकालना है तो आप वो भी चीज़ यहाँ से निकाल सकते हो। मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया नहीं है, बट मैनेजमेंट में आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे, आपके हाथ में आएगा तो। दूसरा, पे आउट वाला सिस्टम है एक, अभी तक तो कोई पे आउट नहीं है मेरा। एक रीबिलिंग का ऑप्शन है, रीबिलिंग भी आप कर सकते हैं। केओटी सेटअप कर सकते हैं, केओटी मान लीजिए किचन में रखनी है तो किचन में रख सकते हैं आप, दोनों एक ही जगह पे निकले तो आप वो भी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। वेरिएशन जैसा कि मैंने आपको बताया था साइज़ वाइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज वाला, तो वो भी यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। टेबल लेआउट जो मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपको बताया था, उसमें से आपको अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ से हो जाता है वो। आइटम्स में रहेगा कि मतलब आपने पर्टिकुलर आइटम्स कितनी रखी हुई है, आपको कुछ भी उसमें एडिट करना है कुछ भी, तो वो यहाँ से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये प्राइस 375 रुपीज़ में ये एक आइटम बेच रहा हूँ, बट मुझे तो इसका कॉस्ट पड़ रहा है तकरीबन 200 रुपये का। सेल करने पे 175 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। रेस्टोरेंट और कैफ़े के लिए, दोनों के लिए ये बेस्ट है इस समय में, और सारे लोग यही यूज़ कर रहे हैं। ये अपना जो डेमो है मोबाइल ऐप वाला, इसे यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।